हिमालय की ऊंची चोटियों और बर्फीले रेगिस्तानों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां कोई बुलेट ट्रेन कैसे चला सकता है? या वहां रातों रात पूरे के पूरे गांव कैसे बसाए जा सकते हैं? चीन ने पहाड़ों का सीना चीरकर सड़कों और रेल लाइनों का ऐसा जाल बिछा दिया है जो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही बड़े मकसद के लिए बनाया गया है। आज हम उस सच से पर्दा हटाएंगे जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है और जानेंगे कि कैसे ये बदलाव भारत और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पहाड़ों के बीच चीन मेगा प्रोजेक्ट। पिछले कुछ सालों में चीन ने तिब्बत और शिनजियांग के इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो इलाके कभी सुनसान हुआ करते थे, वहां आज बड़ी बड़ी मशीनें और हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। चीन यहां सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि वो ऊंचे पहाड़ों के नीचे लंबी सुरंगें और नदियों पर विशाल पुल बना रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार इतनी तेज है कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान हैं। तिब्बत, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, वहां बिजली की हाई वोल्टेज लाइनें और 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे चीन इन दुर्गम इलाकों को अपना सबसे आधुनिक हिस्सा बनाना चाहता है। चीन इन सभी प्रोजेक्ट्स को सिविलियन यानी आम जनता के विकास के नाम पर प्रमोट कर रहा है। वो कहता है कि ये सड़कें पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोहरे इस्तेमाल वाला ढांचा है, यानी जिस सड़क पर आज सैलानियों की बसें चल रही हैं, कल जरूरत पड़ने पर उसी सड़कों से भारी टैंक और मिसाइलें भी ले जा सकती हैं। जो हवाई अड्डे आम नागरिकों के लिए बने हैं, उन्हें बहुत कम समय में लड़ाकू विमानों के बेस में बदला जा सकता है। ये चीन की एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वह विकास की आड़ में अपनी सैन्य शक्ति को सीमाओं के करीब ला रहा है। तिब्बत और शिनजियांग का नया नक्शा। तिब्बत और शिनजियांग चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। शिनजियांग के जरिए चीन मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, जबकि तिब्बत के जरिए वो दक्षिण एशिया पर नजर रखना चाहता है। यहाँ चीन ने शियोकांग नाम के सैकड़ों आधुनिक गांव बसाए हैं। ये गांव बिल्कुल सीमा के पास स्थित हैं। ऊपर से देखने पर ये किसी सुंदर रिजॉर्ट की तरह लगते हैं, लेकिन यहाँ रहने वालों लोगों की सीमा की निगरानी में मदद भी है। इन गांवों में पक्की सड़कें, इंटरनेट और हर तरह की आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं ताकि लोग वहां स्थायी रूप से बस सके और चीन का दावा उन जमीनों पर और भी मजबूत हो जाए। चीन अक्सर कहता है कि उसके इन कामों से तिब्बत और शिनजियांग के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और वहां पर्यटन बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन इसकी कीमत वहां की संस्कृति और पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही इन सड़कों से वहां के नाजुक पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की पहचान पर भी इसका असर पड़ रहा है। चीन चाहता है कि इन इलाकों को पूरी तरह से मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे उसकी पकड़ वहां कभी कमजोर ना पड़े। चीन का यह बुनियादी ढांचा सिर्फ ईंट और पत्थरों का खेल नहीं है, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में हिमालय की इन वादियों में शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से चीन ने अपनी सीमाओं को आधुनिक बनाया है, उससे साफ है कि वह आने वाले दशकों की तैयारी कर रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या यह विकास शांति लेकर आएगा या फिर यह किसी बड़े टकराव की नींव रख रहा है। भारत और दुनिया के अन्य देशों को चीन की इस चाल को समझते हुए अपनी रणनीति को और भी मजबूत करना होगा। रेल नेटवर्क का बिछता जाल। चीन की योजना सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। उसने दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन किंगहाई तिब्बत रेलवे को अब नेपाल और भारत की सीमाओं के और भी करीब पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। यह रेल नेटवर्क सिर्फ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए नहीं है। रेलवे की क्षमता भारी सैन्य साजो सामान जैसे कि आर्टिलरी गन और बख्तरबंद गाड़ियों को हजारों किलोमीटर दूर से सीधे बॉर्डर तक पहुंचाने की होती है। दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ट्रकों को हफ्तों लग सकते हैं, वहां ट्रेनें कुछ घंटों में ही रसद और कुमुक पहुंचा सकती हैं। इससे चीन की रसद आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो गई है कि वो किसी भी लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध के लिए तैयार हो सके। शियोकांग मॉडल। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया,
चीन ने सीमा के पास शियोकांग यानी समृद्ध गांव बसाए हैं। इन गांवों की असलियत बहुत गहरी है। ये केवल रहने के ठिकाने नहीं, बल्कि इन्हें दोहरी रक्षापंथी के रूप में देखा जाता है। इन गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से विशेष भत्ता और महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वे डटे रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ग्रामीण लोग एक तरह से सिविलियन इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जो सीमा पर होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी चीन सेना तक पहुंचाते हैं। इससे चीन को अपनी सीमाओं पर बिना किसी अतिरिक्त सैन्य तैनाती के एक निगरानी तंत्र मिल जाता है। डैम स्ट्रेटजी। तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि एशिया की बड़ी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन के यारलांग सांगपो कहते हैं, सिंधु और मेकांग यहीं से निकलती हैं। चीन इस क्षेत्र में बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहा है। इन बांधों का इस्तेमाल बिजली बनाने के साथ साथ पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश जैसे निचले इलाकों में बसे देशों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो चीन पानी के बहाव को रोककर या अचानक छोड़कर कृत्रिम बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। हवाई पट्टियों और रडार स्टेशनों का डेवलपमेंट। शीजियांग और तिब्बत में चीन ने अपने हवाई अड्डों की संख्या पिछले 5 सालों में दोगुनी कर दी है। इन हवाई अड्डों पर अब हॉर्न्ड शेल्टर बनाए गए हैं, जो बमबारी के दौरान लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर विशाल रडार स्टेशन और सिग्नल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र न केवल चीन की हवाई सीमा की रक्षा करते हैं, बल्कि भारत के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली गतिविधियों और संचार पर भी नजर रखने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे के मेल ने चीन को एक ऐसी बढ़त दे दी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। डिजिटल सिल्क रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ कंक्रीट नहीं। चीन ने इन इलाकों में डिजिटल सिल्क रोड के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा दिया है। पूरे बॉर्डर क्षेत्र में चेहरे पहचानने वाली तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन और अत्याधुनिक कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद स्थानीय आबादी पर नियंत्रण रखना तो ही है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी कि सीमा पार होने से पहले किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ा जा सके। तकनीक के इस इस्तेमाल ने चीन को एक ऐसी अदृश्य दीवार बनाने में मदद की है जो पारंपरिक दीवार से कहीं ज्यादा खतरनाक और असरदार है। अंत में एक सवाल, इतना सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि चीन का यह विकास मॉडल पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए या ये भविष्य के लिए किसी बड़े टकराव की तैयारी है? क्या भारत अपनी वर्तमान गति से चीन की इस चुनौती का सामना कर पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।